हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने अबुल फजल द्वारा कही गई इस कहावत को तो सुना ही होगा कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गठिया। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जुड़ी कुछ रोचक बातें। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग धानवन दुर्ग को छोड़कर बाकी सभी दुर्गों की श्रेणी में आता है और इस दुर्ग का निर्माण 7वीं सदी में चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। और इसके साथ ही यह दुर्ग गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर स्थित राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है, जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर और चौड़ाई 2 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, इस दुर्ग को दूर से देखने पर इसकी आकृति एक व्हेल मछली के समान दिखाई देती है। दोस्तों, इस दुर्ग का आधुनिक निर्माता राणा कुंभा को माना जाता है और यह दुर्ग दिल्ली से मालवा व गुजरात के रास्ते पर स्थित है। और दोस्तों, यह दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें कृषि होती थी और इस दुर्ग को 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और इसके अलावा दिसंबर 2018 को इस दुर्ग पर 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का दक्षिणी प्रवेश द्वार और मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और अगर हम बात करें इस दुर्ग में स्थित छत्रियों की, तो इस दुर्ग के अंदर जयमल फत्ता, कल्ला राठौड़, रैदास, बाघ सिंह आदि की छतरियां हैं। इसके अलावा इस दुर्ग में घी तेल बावड़ी, कातन बावड़ी, जयमल फत्ता तालाब, गोमुख कुंड, हाथी कुंड, सूर्य कुंड और भीमतल कुंड जैसे तालाब व बावड़ियां हैं। इतना ही नहीं, इस दुर्ग के अंदर मंदिरों का निर्माण भी किया गया है, जैसे संगार चौरी मंदिर। दोस्तों, माना जाता है कि यह चौरी राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई की शादी की चौरी थी, जिसका निर्माण राणा कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलका ने करवाया था। इस दुर्ग में स्थित दूसरा मंदिर है, वह है समद्धेश्वर मंदिर। इस मंदिर का निर्माण मालवा के राजा भोज ने सन 1011 से 55 में नागर शैली में करवाया था और मोकल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिस कारण इसे मोकल मंदिर भी कहते हैं। इस दुर्ग का तीसरा मंदिर सतबीज देवरी का है और इस मंदिर में 27 छोटी देवरियां हैं, जो जैन धर्म के 24 तीर्थकरों को समर्पित है। दुर्ग का चौथा मंदिर तुलजा भवानी का है, जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। कुमश्याम मंदिर। दोस्तों, यह मंदिर प्रारंभ में शिव मंदिर था, जिसे बाद में विष्णु मंदिर बना दिया गया और इस मंदिर का निर्माण राणा कुंभा ने पंचायतन शैली में करवाया। दोस्तों, इसके अलावा इस दुर्ग में स्थित एक कालिका माता का मंदिर है, जिसका निर्माण 8वीं सदी में मानमोरी मौर्य ने करवाया था और इस मंदिर में 12वीं सदी में कालिका माता की मूर्ति स्थापित की गई थी। और अगर हम बात करें इस दुर्ग में स्थित महलों की, तो इस दुर्ग में पद्मिनी महल, गोरा बादल महल, जयमल फत्ता की हवेलियां, कुंभा महल, नवकोटा महल, इसके अलावा और भी कई महलों का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 2 स्तंभ भी मौजूद है, जिन्हें विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें विजय स्तंभ की, तो दोस्तों यह 122 फीट 9 मंजिला इमारत है और इस इमारत का निर्माण सन 1440 से 48 ईस्वी में राणा कुंभा ने सारंगपुर मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया। दोस्तों, इस इमारत में 157 सीढ़ियां हैं और इन सीढ़ियों की चौड़ाई 30 फुट है। इसके अलावा इसकी प्रथम मंजिल पर कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है, जिस कारण इसे उपेंद्र नाथ डे ने इस मंदिर को विष्णु ध्वज का नाम दिया। इसके साथ ही इस इमारत की तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इस दुर्ग में स्थित दूसरी इमारत कीर्ति स्तंभ की, तो इस इमारत की ऊंचाई 75 फीट है और इसका निर्माण 12वीं सदी में बघेरवाल महाजन सानाय का पुत्र जैन व्यापारी जीजा ने करवाया था। इसके साथ ही यह इमारत 7 मंजिला है और यह जैन मंदिर के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित है। इसके अलावा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है, जिनमें पहला प्रवेश द्वार है पांडल पोल, दूसरा है भैरव पोल, तीसरा है हनुमान पोल, चौथा गणेश पोल, 5वां जोड़ला पोल, छठा लक्ष्मण पोल और 7वां राम पोल है, जिसमें फत्ता की स्मारक है। और दोस्तों, अगर हम बात करें राजस्थान में हुए साकों की, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राजस्थान के सर्वाधिक 3 साके हुए, जिनमें से पहला साखा सन 1303 ईस्वी में हुआ, जिसमें रतन सिंह का अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ और रानी पद्मिनी ने जौहर किया। इस दुर्ग का दूसरा साका 1534 से 35 ईस्वी में हुआ,
जिसमें विक्रमादित्य के सेनापति बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया तथा राणा सांगा की रानी कर्मावती ने जौहर किया। और इस दुर्ग का सबसे आखिरी साका सन 1567 से 68 ईस्वी में हुआ। इस साके में दिल्ली के बादशाह अकबर ने आक्रमण किया, जिसमें राणा उदय सिंह के सेनापति जैमल फत्ता के नेतृत्व में केसरिया तथा गुलाब कंवर व फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ। तो दोस्तों ये थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग से जुड़ी कुछ रोचक बातें। उम्मीद है हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।